हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। मैं हारिस जावेद और आज मैं क्लास 10th की नेक्स्ट वीडियो लेने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बता दिया था कि थर्मल में कैसे डिकम्पोजिशन होता है, तो आज मैं बताऊँगा उसके आगे। ठीक है, आज मैं डिकम्पोजिशन सेक्शन खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला है बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, प्रेजेंस में डिकम्पोज करना। ठीक है, या भी कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कैसे हम कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम एक टर्म समझते हैं, टर्म टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना या तोड़ना। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ना। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ना, किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। तो और जी कौन सब्सटेंस को तोड़ेगा? तो ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से टूट जाता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। याद रखना इस चीज को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बता दे रहे हैं आपको। जब इस चीज को समझो तब समझ में आएगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब दो सब्सटेंस कैन स्प्लिट, दो सब्सटेंस कैन स्प्लिट टू और मोर फॉर्म। इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, यानी टू और मोर फॉर्म का मतलब आयंस भी कह सकते हो, ओवर आयंस। क्लियर, समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ना। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को जब तोड़ा जाता है दो पार्ट में टूटता है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन, ठीक है, और एनायन का मतलब होता है निगेटिव आयन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव आयन और एनायन का मतलब होता है नेगेटिव आयन। ठीक, क्लियर हो गया? हम सेटअप करते हैं छोटा सा, तब हम इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। एक हम बीकर लेते हैं और बीकर में दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। ध्यान से समझना, एक बीकर में दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब मेटल का इलेक्ट्रोड बना रहता है, ये आपको बैटरी से जोड़ देते हैं। ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें क्या भर देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, जो आसानी से क्या होते हैं? टूट जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन होता है? जैसे NaCl हो गया, H2O हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, सब क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो आसानी से निगेटिव और पॉजिटिव क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। उसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक, अब इस इलेक्ट्रोड जो निगेटिव प्लेट होता है उसको बोलते हैं, दिख रहा होगा, दिख ले, चेक कर ले, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख तो रहा। ठीक, ये वाला जो प्लेट है उसको बोलते हैं कैथोड प्लेट। क्या बोलेंगे? ध्यान से लिख के चलना, और ये जो है नोट्स बनाते हुए चलना, एनोड प्लेट होता है। क्या होता है? एनोड प्लेट होता है। जैसे हम एग्जांपल है NaCl को ले ले, NaCl को क्या करें? इसमें मिला दें, इसको तोड़े, तो NaCl जो होगा टूट जाएगा किसमें? Na+ में और Cl- में टूट जाएगा। जब कब? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाएगा तब। NaCl का एक्वस फॉर्म लीजिए, एक्वस का मतलब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए और डिसॉल्व करके इस बीकर में डाल दीजिए जहां ये सेटअप किया गया है। उसमें क्या करेंगे? Na+ Cl-। ठीक है, NaCl जो है, इसका NaCl का नाम होता है सोडियम, Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब ये टूट जाता है किसमें? Na+ Cl- में। तो Na+ अलग टूटेगा और Cl- अलग टूटेगा। माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस पे। माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस वाला कहाँ जाएगा? माइनस पे। माइनस वाला कहाँ जाएगा? प्लस पे। ठीक, यानी अपोजिट प्लेट की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। कौन? आयंस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक साइंटिस्ट का नाम था आरेनियस, उन्होंने कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने पे
दो भागों में टूट जाता है, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आल्सो मूव टू द कैथोड प्लेट, नेगेटिव आयन आल्सो मूव टू द एनोड प्लेट। जो पॉजिटिव आयंस होती है वो कैथोड की तरफ मूव करती है, नेगेटिव आयंस जो होती है वो एनोड की तरफ मूवमेंट करती है। समझ में आ गया? अब देखते हैं दूसरा, जितना नंबर ऑफ कैटायंस होती है पॉजिटिव चार्ज टूटती है उतना ही आपका एनायन टूटता है। समझ में आ गया? तो ये बेसिक कंसेप्ट था आपका इलेक्ट्रोलाइट के वजह में। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, ठीक है, आप समझते हैं मेन चीज है। बाइइलेक्ट्रिसिटी के वजह में कैसा डिकम्पोजिशन होता है, तो किसके तरीके इलेक्ट्रोलाइसिस का। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको समझाई दी है अभी। डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के वजह से पहला एग्जांपल है के वजह में डिकम्पोजिशन। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं बाइइलेक्ट्रिसिटी के वजह में डिकम्पोजिशन होता है। एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसी तरह सेटअप किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एक तरफ कैथोड प्लेट, एक तरफ एनोड प्लेट लिया जाता है। बीच में इसमें ये ही है कि उसमें सेटअप किया जाता है किस तरह, उसमें प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ कैसे होता है, बनाने में टाइम लगा, मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आपका बुक है शन की, और इसमें जो है यहाँ दिख रहा है आपका ऐसे सेटअप किया जाता है। दिख रहा है आपका, देखिए ऐसे सेटअप किया जाता है, ये दिख रहा है, ठीक है। ऐसे सेटअप, इधर होती है कैथोड प्लेट, इधर होती है एनोड, एक होती है कैथोड प्लेट। इसमें क्या है, रबर के कॉक लगाते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, ठीक है। डायग्राम कभी पूछता नहीं, कभी नहीं, बस मैकेनिज्म जो पूछता है मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन पूछता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है H2O को, एसिडिफाइड H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या मिलता है, डिकम्पोज होता है। एक तरफ हाइड्रोजन गैस मिलता है और एक तरफ ऑक्सीजन गैस मिलता है, ठीक है। तो याद रखना, तो पूछेगा कि कितनी रेशियो में हाइड्रोजन मिलता है और कितनी रेशियो में, पूछता है, कई बार पूछा है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में तोड़ना। जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया जाता है, तो कितने पार्ट में टूटता है हाइड्रोजन, तो दो पार्ट में हमेशा हाइड्रोजन टूटता है और एक पार्ट में क्या टूटता है, ऑक्सीजन टूटता है। यानी 2:1 में, 2:1 के रेशियो में क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आता है। तो क्या बनेगा, 2 जो होगा हाइड्रोजन होगा और एक जो होगा ऑक्सीजन होगा, ठीक है। 2 रेशियो जो हाइड्रोजन होगा और एक जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो 2:1 में जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया जाता है तो 2:1 में क्या होता है, आसानी से टूट जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ये भी कह सकता है कि वॉल्यूम में बताइए तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। अगर वॉल्यूम के केस में पूछे या रेशियो पूछ रहे हैं, ये भी कह सकता है, ऑप्शन में दे देगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर प्रोड्यूस, पहला ऑप्शन दे 2:1, दूसरा ऑप्शन दे दिया 1:2, तीसरा ऑप्शन दे दिया 1:2:1, चौथा ऑप्शन दे दिया ABC। बताइए कौन, तो क्या होगा, ये ऑप्शन होगा। 2:1 में हमेशा क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। क्लियर हो गया? एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं, समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर 2, एग्जांपल नंबर 2, जैसे NaCl को वो भी किस फॉर्म में, मोल्टेन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ना को इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, ये बन जाता है Na+Cl2 बन जाता है, ठीक है। तो जैसे हम सेटअप करते हैं वही बताए ही हम, एक तरफ क्या लेते हैं कैथोड, एक तरफ क्या लेते हैं एनोड प्लेट। जो कैथोड प्लेट होती है क्या होती है, नेगेटिव, जो एनोड प्लेट होती है क्या होती है, पॉजिटिव। इसमें क्या लेंगे NaCl लेंगे। जब इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं Na+ में टूटेगा, Cl माइनस कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ, ठीक है। अब माइनस कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ, अब प्लस कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ। तो Na कहाँ जाएगा, यहाँ आकर डिपॉजिट होगा, और Cl जो तो क्लोरीन तो गैस है आपका, Cl बन के क्या बनेगा, Cl2। तो अगर दो मॉलिक्यूल बैलेंस करेंगे तो यहाँ बनेगा 2Na, अब क्या बनेगा Cl2। तो सोडियम क्लोराइड हो गई, ठीक। वो इस तरह बहुत सारी चीजों को लिया जाता है, ठीक है। दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कौन कौन आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया जाता है तो क्या टूटता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। कितने रेशियो में, तो 2:1 में। याद रखना किस में टूटता है, 2:1 में। कितना रेशियो में, 2:1 में। 2 क्या है, हाइड्रोजन है, 1 क्या है, ऑक्सीजन है। कितने भाग में टूटता है, 2:1 में।
2 पार्ट क्या है, हाइड्रोजन है, और 1 पार्ट क्या है, ऑक्सीजन है। इसी तरह बहुत जगह हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। ठीक, ये हो गया क्या, बाय इलेक्ट्रिसिटी की प्रोसेस में डिकम्पोजिशन। आगे समझते हैं बाय लाइट की प्रोसेस में, लास्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद एक वीडियो और में चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगी, इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। बाय लाइट, लाइट के प्रोसेस में, लाइट की प्रोसेस में कैसे होता है डिकम्पोजिशन, लाइट के प्रोसेस में डिकम्पोजिशन कैसे होता है। एग्जाम में पूछा था कि राइट द वन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय थर्मल, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने एक एग्जांपल, मैंने आपको दो एग्जांपल मैंने बताया ना। लाइट के प्रोसेस में देखिए कैसे होता है कि, ठीक है, सबसे पहले क्या लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, 2 सब्सटेंस लीजिए, इसको चाइना डिश में रख लीजिए या अलग अलग लीजिए। 2 सब्सटेंस लीजिए और दोनों को अलग अलग लीजिए। रख दिए चाइना डिश लीजिए, चाइना डिश का मतलब मिट्टी का बर्तन, ऐसे तो लेंगे नहीं, मिट्टी के बर्तन पर। चाइना डिश जो होती है चाइना की होती है और वो उसके बर्तन बनाए हैं, इसमें इसको रख दीजिए और सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रख दीजिए। सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये बना देगा Ag प्लस Br2 बना लेगा, कि Br जो है गैस है, क्या बनेगा Ag प्लस Br2 को फॉर्म करेगा। इसी तरह क्या होगा, AgCl ले लो और उसको चाइना डिश में रख दो, तो Ag प्लस Cl2 गैस बनेगा। ठीक है, Ag प्लस Cl2 गैस बनेगा। या तो इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो किसको, बस 2 एग्जांपल को, इसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। याद रखना, जो जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है इसको याद है। इस रिएक्शन को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल क्यों, क्योंकि ये लाइट की प्रोसेस में क्या होता है, फोटोकेमिकल क्यों बोलेंगे, क्योंकि लाइट के प्रोसेस में क्या होता है, टूट जाता है। लाइट के प्रोसेस में क्या होता है, टूटता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि लाइट के प्रोसेस में क्या हो जाता है, लाइट की प्रोसेस में डिकम्पोजिशन होना क्या कहलाता है, लाइट ना थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है। यानी ये क्या होता है, लाइट, फोटो का मतलब लाइट होता है, फोटोन से लिया गया वर्ड से। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया, किसको किसको, सिल्वर ब्रोमाइड को या सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कराया जाता है, या बाय लाइट की प्रोसेस में क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। बाय लाइट के प्रोसेस में क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। अब समझ में आ गया। एक बार थोड़ा समरी ले ले रहा है इसका बारे में बताकर। मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया कि वन कंपाउंड स्प्लिट्स अप टू और मोर सबस्टेंस नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन 3 तरीके से होते हैं, कौन कौन, बाय थर्मल माने हीट के प्रेजेंस में, जैसे CaCO3, FeSO4 के बारे में बताया, लेड नाइट्रेट के बारे में बताया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने बताया लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में बताया। ठीक है, आगे चलते हैं, यूजेज ऑफ डिकम्पोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा, यूजेज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका यूजेज देखिए। तो पहला क्या है कि कोई भी मेटल्स है उसको साफ सुथरा करने के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे तो उसमें से जो इम्प्योरिटी होती है वो निकल जाती है। या ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी और से हम मेटल्स को निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें। किसी मेटल के अंदर से ना, किसी मेटल को प्यूरिफाई करना, या किसी और के अंदर से, जमीन के अंदर से ओर्स निकलता है, मिनरल्स निकलता है, उसको क्या करें हम, प्यूरिफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे तो उसमें से मेटल्स क्या हो जाए, प्यूरिफाई होकर बाहर निकल। जैसे हम अभी एग्जांपल बता रहे थे NaCl को अगर हम प्यूरिफाई, इसको हम ब्रेक कर दें तो आसानी से क्या मिल जाएगा, Na भी मिल जाएगा और आसानी से क्या मिल जाएगा, Cl2 गैस भी मिल जाएगा। तो Na भी आसानी से मिल जाएगा और Cl2 मिल जाएगा। तो इस क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को निकालने में ये क्या करता है, मदद करता है। कौन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन क्या होगा, हमारे लाइफ में क्या यूज करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। भोजन को डाइजेशन का मतलब हो गया कि भोजन को स्मॉलर पीसेस में तोड़ना। मान लो चावल खाए, चावल नहीं ना बॉडी में आएगा, चावल खा लिया चावल यहाँ आएगा, दाल यहाँ आ जाएगा, नहीं,
चावल का पार्ट जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रोसेस में टूट जाता है, जैसे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पढ़े होंगे सर, पढ़ाए होंगे एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, इसके प्रोसेस में भोजन टूट जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल में। अगर नहीं टूटता तो क्या होता, सोचो चावल हमारा बॉडी चावल का आटा का या जो भी उसका भंडार हो जाता, अगर वो पचता नहीं तो, टूटता नहीं तो, ठीक है, और टूटता नहीं है तो, अगर टूटता नहीं तो हमारी बॉडी में एनर्जी भी नहीं रहती, इसलिए भोजन को तोड़ा जाता है, टूट करके एंजाइम की प्रोसेस में टूट जाता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं, अदर एक्टिविटी करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, जिसके वजह से फूड क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, टूट करके क्या बनाता है, हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। तो पहला क्या बताया हमें, पहला एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में यूज होता है, दूसरा क्या डाइजेशन ऑफ फूड में, ठीक। तो ये थी आज की क्लास, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मैंने बता दिया कौन कौन, थर्मल के प्रोसेस में, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है ये भी बता दिया आपको, उसके बाद लाइट के प्रोसेस में उसको एग्जांपल भी बताते, चाइना डिश वाला, ठीक है, ध्यान से रखिएगा क्योंकि पूछता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ना लाइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लाइट, तो बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।